बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। ओके, इनसे पहले हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डार्क रिएक्शन। सो द टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड व्हाट, डार्क रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास जो है माय डियर स्टूडेंट किस चीज की जरूरत नहीं होता, लाइट की जरूरत नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन में क्या चीज बना था, ए सिमिलर डिपॉजिट ADP and NDPH plus H। ओके, ये एक ADPH plus H जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो हमें कितने ATP देते हैं रेस्पिरेशन में, 3 ATP। ओके, तो अब हमारे पास जो है बेसिकली इन मॉलिक्यूल में सनलाइट मौजूद है, तो लाइट पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में कि हमारे पास सनलाइट जो है, ठीक है, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर लगता है तो हमारे पास ये एंड पॉइंट क्या बनता है, ATP and ADPH। ओके, तो अब हमारे पास जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस डार्क रिएक्शन को हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होते हैं, रिडक्शन होते हैं, रीजनरेशन होते हैं। इसको हम जो है केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है, अदर नेम। The dark reaction was discovered by Melvin Kellner in 1951 और 1961 में इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ओके, 1961 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास जो कार्बन आता है किधर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन केल्विन वाज ऑनर्ड बाय गिवन द नेम ऑफ केल्विन साइकिल टू डार्क रिएक्शन। ठीक है, इनके बिहाफ पे उनको ऑनर दिया, ठीक है, इनको इज्जत दे दिया, तो इसलिए इस साइकिल का नाम क्या है, केल्विन साइकिल। इसको हम C3 पाथवे या C3 साइकिल भी कहते हैं। हमारे पास बास प्लांट्स होते हैं जो C3 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट में हमारे पास ये साइकिल होते हैं, तो इसको C3 पाथवे या हमारे पास क्या होता है, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, लोकेशन। अब हमारे पास डार्क रिएक्शन क्लियर होता है। हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है ये हमारे पास होता है किधर, हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, थैलेकॉइड और ग्रेना हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास ये पोर्शन है स्ट्रोमा। ठीक है, तो इस स्ट्रोमा पोर्शन में हमारे पास क्या होगा, ये डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन। ओके, सॉरी, तो अब हम आगे इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो है कौन कौन से इवेंट्स हैं डार्क रिएक्शन में, तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो है इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेशन। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। तीसरा स्टेप इसमें हमारे पास है रीजनरेशन। ओके, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होता है तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, विद 5 कार्बन कंपाउंड, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। 5 कार्बन कंपाउंड जो सबस्ट्रेट है ये है 1 2 3 4 5। अब हम ये 3 कार्बन क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है हमने क्या बनाया, सबसे सिंपल शुगर बनाना है जिसका नाम क्या है, ट्रायोज। ठीक है, जो आखिर में ओज आते हैं वो शुगर होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है बेसिकली ग्लूकोज है, राइबोज है, राइबोलोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हम इसलिए 3 कार्बन लेते हैं। किसके साथ अटैच हो जाएंगे, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। किसके साथ, 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज क्या चीज है, ये 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, तो इधर जो है हम क्या कहते हैं, बिसफॉस्फेट। बिस और बाय में क्या फर्क है, बाय जो है सेम कार्बन के साथ कोई फॉस्फेट अटैच हो, और ये हमारे पास एक है कार्बन नंबर 1 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, ये राइबोलोज जो है ये राइबोज का क्या आइसोमर्स है। आइसोमर क्या होता है, जो फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। डिटेल में नहीं जाते, यहां भी इतने डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर कंपाइल्ड विद 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जो बहुत कॉमन है, जिसका नाम है रोबेस्को। एंजाइम का नाम है रोबेस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ओके, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज।
तो अब अगर हमारे पास C3 प्लांट्स जो होते हैं इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन होगा। लेकिन बाज़ दफा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। ये उसको हम फोटो रिस्पायरेशन लिखते हैं, वो प्लांट्स के लिए क्या खतरनाक है, ठीक है। तो प्लांट्स की मॉडिफिकेशन की C3 प्लांट में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में C3 C4 प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है, या C4 पाथवे। तो बेसिकली हमारे पास जो है राइबोलोज रुबिस्को जो है ये बेसिकली क्या है, राइबोलोज, ये 5 कार्बन शुगर जो है सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसके साथ एंजाइम पर काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इन ऑक्सीजनेज। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बेसिकली बनाएगा, बेसिकली हमने कहा है 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टेंपरेरी 6 कार्बन कंपाउंड। 3 तो ऑलरेडी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आ गए थे ना, ये 3 हमने इधर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास 1 ये 6 2 3 टेंपरेरी 6 कार्बन कंपाउंड और ये क्या अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें, इसको हम 3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप होगा क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ईच 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ओके। तो अब हमारे पास जो है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारे पास 6 है और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब 3 कार्बन है, इससे पहले हमारे पास बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये दोबारा एटीपी के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि हम इधर कहते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग एटीपी, एंड द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, ओके। इधर हमने कहा कि each 6 कार्बन कंपाउंड splits into 2-3 कार्बन कंपाउंड 2। एक तो हमारे पास 1,3 फास्फोग्लिसरिक 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, और बाद में क्या चीज बन जाता है, बाद में हमारे पास बन जाता है बेसिकली 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और इसके साथ NADPH, लेकिन हमने इधर कंबाइन लिखा है NADPH, ठीक है, ओके। तो कंबाइन हमने लिखा है, तो हमारे पास फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, 3 कार्बन का रिडक्शन हो गया ना। तो हमारे पास द 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायोज शुगर है, कौन सा शुगर है, ट्रायोज। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स by using ATP and NADPH। इधर आप लोगों ने देखा है जो एसिमिलेटरी पावर है लेड रिएक्शन में जो तैयार हुआ है ATP NADPH को इस्तेमाल करके क्या बना है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये ट्रायोज शुगर है, क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या चीज है माय डियर स्टूडेंट, ट्रायोज शुगर, या ट्रायोज शुगर बनाएगा, सबसे सिंपल। तो आप लोगों ने कहा अब एक कार्बन आ जाएगा, हमारे पास क्या बना है, क्या चीज बन जाएगा, ग्लूकोज, क्या चीज बन जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। इनसे हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। इस स्टेप को अगर 4 नंबर स्टेप तो इसमें नहीं है, C3 साइकिल में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फास्फोग्लिसरेट रिवर्सल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नीचे आते हैं, हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब इनसे एक कार्बन चला गया तो कितने कार्बन रह गए, 5। एक इधर जो है ना, इधर 6 थे ना, ठीक है, एक कार्बन इस्तेमाल करके ट्रायोज ने, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली 3 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन, क्या चीज बन जाएगा, 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। हमारे पास क्या चीज बचा, ग्लूकोज। तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 5। इसको 3 कार्बन हम क्या कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाएगा। इन 3 फास्फेट पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आखिर में फिर क्या हो जाएगा, शाबाश, हमारे पास दोबारा जो है बेसिकली रीजनरेशन हो जाएगा। हमारे पास जो लास्ट स्टेप क्या है, रीजनरेशन। तो regeneration of original 5 carbon compound, the 3 carbon carbohydrate are also used to regenerate the original 5 carbon compound. This use the, ये हमारे पास क्या इस्तेमाल करता है, ATP को इस्तेमाल करके दोबारा ये हमारे पास जो ये साइकिल है क्या हो जाता है बेटा, ये हमारे पास जो है रिपीट होता है। साइकिल किसे कहते हैं, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड साइकिल। तो हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल। तो साइकिल का डेफिनेशन क्या होगा, रिपीटिशन, रिपीटिशन, ओके। अब हमारे पास जो है पीरियोडिक रिपीटिशन, हमारे पास क्या चीज है, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड साइकिल। और इसको C3 से कहते हैं, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास जब सिंपल कार्बन बन जाता है, सिंपल शुगर बन जाता है, ट्रायोज, क्योंकि शुगर स्टार्ट होता है किस चीज से, ट्रायोज से, ठीक है। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ट्रायोज, फिर हमारे पास टेट्रोज है, जिस तरह पेंटोज है 5 कार्बन शुगर, जिस तरह राइबोज एंड राइबोज है। एक बार फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। डायरेक्शन में हमारे पास जो है माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये 3 कार्बन मैंने क्यों लिखे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने बनाना है 3 कार्बन शुगर, ट्रायोज बनाना है।
तो हमें 3 कार्बन चाहिए, इधर मैंने भी 3 लिखा है। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर आके क्या चीज किस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे, राइबोलोज बिसफास्फेट। जो 5 कार्बन क्या है बेटा, कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, राइबोलोज बिसफास्फेट। तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम चाहिए। सबस्ट्रेट क्या चीज है, इन एंजाइमेटिक रिएक्शन ओके द एंजाइम व्हिच एंजाइम आर एक्स, एंजाइम जिस चीज पर अमल करते हैं इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो कौन सा एंजाइम, राइबोलोज बिसफास्फेट इन कार्बोक्सिलेज इन ऑक्सीजनेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन होते है बहुत अहम काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा टेंपरेरी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, इधर लिखा है कि हमारे पास ईच 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, ओके। तो हम एक तो हमारे पास बनाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। एटीपी एंड एडीपी को इस्तेमाल करके हमारे पास काम क्या है, ट्रायोस से, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन इस्तेमाल करके फिर ग्लूकोज बनेगा और दोबारा हमारे पास एक कार्बन जो है अब इधर 6 देना, ठीक है। 3 से स्टार्ट है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन तक पहुंच जाती है। इधर हमारे पास 5 कार्बन रह जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और आखिर में फिर ये राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ अटैच हो जाता है और इस तरह हमारे पास ये ग्लूकोज बन जाता है। ये साइकिल है क्योंकि इसका एंडिंग नहीं है, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमारे पास डायरेक्शन था, इट इज वेरी सिंपल, ओके। अगर किसी को समझ में नहीं है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये आप लोग की 9th लेवल पे है, इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे लेक्चर में जब हमारे पास फर्स्ट ईयर आएंगे, जब आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर देंगे आप लोग को डिटेल समझेंगे। ये थोड़ा आप लोग के बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है। आपकी बुक्स में डायग्राम बनाए हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं लिखी है, लेकिन आप लोगों को मैंने क्या कर दिया, आसानी से क्या कर दिया, समझा दिया, ओके बेटा। अल्लाह हाफिज।